अरुण और अवनी की शादी को लगभग 4 साल हो चुके हैं, लेकिन उनके घर में किसी प्रकार की खुशी ने दस्तक ही नहीं दिया था। ऐसी स्थिति में लोगों का बार बार सवाल करना आम बात हो चुकी थी। अवनी को तो बचपन से ही शादी करने का शौक था और वह अपनी माँ से कहा करती थी कि बड़ी होकर एक अच्छी माँ बनेगी। हालांकि उसकी यह ख्वाहिश आज तक पूरी नहीं हो सकी और जिसका उसे बहुत बेसब्री से इंतजार था। शादी के कुछ दिन तक दोनों पति पत्नी शहर से बाहर रहते थे, जहां वे अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जी रहे थे और बहुत ज्यादा खुश थे। लेकिन अरुण की नौकरी चले जाने की वजह से उसे वापस अपने गांव आना पड़ा, अपने परिवार के साथ रहना पड़ा, जहां पर उसके माता पिता, छोटा भाई और एक बहन थी। देखते देखते समय आगे बढ़ा और अरुण की बहन की शादी हो गई और वह अपने घर चली गई। वैसे तो अवनी की सास स्वभाव की अच्छी थी और उन्होंने हमेशा अवनी का साथ दिया और कभी किसी ने भी अगर अवनी के लिए एक कड़वाहट घोली हो तो उन्होंने अब अवनी का ही साथ दिया था। एक बार की बात है, जब पड़ोस में रहने वाली बिमला चाची उनके घर में बैठने आई और जब अवनी उनके लिए गर्मा गर्म पकोड़े लेकर आई, तब बिमला चाची के मुंह से निकल पड़ा, अरे बहू, अब हमें इस आंगन में किलकारी की आवाज सुननी है। जानते हो, तुम्हारी शादी के बाद ही कमला के बेटे की शादी हुई, लेकिन आज उनके घर में खुशियां दिखाई देती हैं क्योंकि उनके यहाँ जुड़वा बच्चों ने जन्म लिया है। इस बात के बाद अवनी के चेहरे से हंसी गायब हो जाती है और वह अपने आंसुओं को छुपाते हुए वहां से चली जाती है। हालांकि अवनी की सास ने सारी बात संभाली और उन्होंने अवनी से कुछ भी नहीं कहा। अवनी चुपचाप अपना सारा काम निपटाती और खाली समय में वह कई सारी बातों को सोचने लगती, जिसकी वजह से कभी कभी उसकी तबीयत खराब होने लगती, जिस पर अरुण ने अवनी से कहा था कि मैं तुम्हें उदास नहीं देख सकता और तुम्हें छुट्टियों में कहीं बाहर घुमाने ले जाना चाहता हूँ ताकि तुम्हारा दिमाग फ्रेश हो और तुम नए सिरे से शुरुआत कर सको। अवनी को एक ही बात का सहारा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, उसका पति हमेशा उसका साथ देगा, क्योंकि अरुण उसे बहुत अच्छे से समझता था और उसकी हर परेशानियों को दूर करने की कोशिश करता था। अवनी और अरुण की शादी को लगभग 4 साल हो चुके थे और अभी भी उन्हें माता पिता बनने का सुख नहीं मिला था। बहुत ही जल्द अरुण के छोटे भाई प्रेम की भी शादी हो गई और 1 साल के बाद ही उनके यहाँ एक प्यारे से बेटे ने जन्म लिया। अब वह बेटा पूरे घर की जान हो गया था, क्योंकि अवनी अरुण के बच्चा ना होने पर उसके छोटे भाई से मिली खुशी से सभी बहुत खुश थे और अब अवनी और अरुण की बजाय सभी घरवाले छोटे भाई प्रेम की ही पूछ परख करने लगते हैं। एक दिन की बात है, जब घर के सभी सदस्य अपने कामों में लीन थे, उसी समय प्रेम का बच्चा जोर जोर से रोने लगा और उसी समय अवनी वहां से गुजर रही थी और उसने उस बच्चे को गोद में उठा लिया। तभी अचानक से आवाज सुनाई दी थी, जो उसकी देवरानी की थी, और उसने कहा, भाभी, मेरे बच्चे के पास उसकी माँ है, आप क्यों बार बार मेरे बच्चे के पास आकर अपना हक जताना चाहती हैं। यह बात अवनी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और उसने चुपचाप बच्चे को देवरानी को देकर अपने कमरे में आ गई। ऐसे ही जब भी पास पड़ोस के लोग उसके घर आते तो हमेशा अवनी को ताना मारते कि तुमसे पहले ही तुम्हारी देवरानी का बच्चा हो गया, लेकिन तुम तो कुछ सोचती ही नहीं हो। अरुण इस बात को समझ चुका था कि अवनी इन बातों से बहुत दुखी हो रही थी
और जो सास पहले अवनी का साथ दिया करती थी, अब वह भी बच्चे के मोह में अवनी को उसके पास नहीं जाने देती थी और अब अवनी को वे ज्यादा पसंद नहीं करती थी। जब देवर के बच्चे का पहला जन्मदिन आता है, उस समय अवनी ने भी कई सारी डिश बनाने के बारे में सोचा और उसने पूरा सहयोग भी दिया। लेकिन फिर भी सास और देवरानी उससे ना ही बात करती और ना ही उसे अपने दिल की बात बताती। अवनी को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिन घर वालों के भरोसे वो इस घर में है, उन लोगों ने ही उसका भरोसा तोड़ दिया। अब तो अवनी की तबीयत और भी ज्यादा खराब होने लगी, क्योंकि वह हर बात को बहुत सोचने लगी थी और इस वजह से उसका बीपी काफी डाउन हो चुका था। एक दिन अवनी अचानक किचन में काम कर रही थी और उसी समय चक्कर आने की वजह से वह बेहोश हो गई। जब डॉक्टर को बुलाया जाता है, तब पता चलता है कि उसकी तबीयत इतनी खराब हुई है क्योंकि उसका बीपी काफी ज्यादा कम हो चुका है और इस वजह से उसे हॉस्पिटल में भी एडमिट करना पड़ सकता है। अवनी को बार बार एक ही बात खाई जा रही थी कि शादी के 4 साल बाद भी वह मां नहीं बन सकी और ऐसा भी नहीं था कि उसने डॉक्टरों से सलाह मशवरा नहीं किया हो। शहर में आने वाले हर डॉक्टर से सलाह मशवरा कर चुकी थी, लेकिन कोई भी फायदा नहीं हो रहा था। अरुण ने उसकी तबीयत देखते हुए अवनी को कुछ दिनों के लिए मायके भेज दिया ताकि वह अपनी तबीयत को ठीक कर सके। एक दिन वह अपने मायके वाले घर में बैठकर टीवी देख रही थी कि उसी समय पड़ोस की बिमला चाची उसके घर पहुंच गई और उससे कहने लगी, तुम्हारे बारे में जो सोचकर मुझे बहुत बुरा लगता है। तुम्हारी और अरुण की जोड़ी बहुत अच्छी थी और मुझे तुम लोग बहुत अच्छे लगते थे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। अवनी ने आश्चर्य से चाची की ओर देखा, तब उसे पता चला कि घर वाले अरुण की दूसरी शादी की बात कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा लगता कि अवनी अब उन्हें संतान सुख नहीं दे सकती और अब वे लोग नहीं चाहते कि अवनी उनके घर में वापस आए। अवनी को इस बात पर बहुत गुस्सा आया, क्योंकि आज तक उसने इस घर के लिए काफी कुछ किया था और कभी भी किसी भी घरवाले को दुखी और परेशान नहीं किया था। उसने अपने बहू होने का फर्ज बहुत अच्छे से निभाया था और कभी कोई कमी नहीं रखी थी। फिर आज उसकी इस कमी के लिए घर वालों ने ऐसा फैसला कैसे ले लिया? क्या अवनी उनकी कोई भी नहीं लगती? उसके मन में लाखों सवाल चल रहे थे। चाची तो अपना काम करके निकल गई थी, लेकिन उसके दिमाग में होने वाली हलचल को रोक नहीं सकी थी। कभी अवनी को लगता कि उसे अरुण से बात कर लेना चाहिए, तो कभी अवनी को उसके नाम से नफरत होने लगी थी, क्योंकि जिन लोगों को उसने अपना समझा था, आज वही पराये नजर आ रहे थे। जहां अवनी कुछ दिनों के लिए मायके आई थी, अब उसे यहाँ रहते हुए 1 महीना हो गया था और अवनी के माता पिता भी अब चिंतित नजर आने लगे थे। अचानक एक दिन अवनी को यह बात पता चलती है कि देवर देवरानी के बेटे को बहुत ही खतरनाक बीमारी ने जकड़ लिया है और इस वजह से उसे ब्लड की आवश्यकता है। तब उसे याद आता है कि उसका और देवर देवरानी के बच्चे का ब्लड ग्रुप एक ही है और वह तुरंत हॉस्पिटल पहुंचकर अपना फर्ज अदा करती है और उस बच्चे को अपना खून देती है। यह देखकर देवर देवरानी की आंखों में पानी आ जाता है
और दोनों हाथ जोड़कर अवनी के सामने बैठ जाते हैं। अवनी उन्हें उठाते हुए कहती है, भले ही आप लोगों ने मुझे पराया कर दिया हो, लेकिन मैं उस मासूम से बच्चे से कैसे अपनी दुश्मनी मोल ले सकती हूँ। उसके आने के बाद ही अपने अंदर की ममता को देखा। भले ही वह मेरा नहीं था, लेकिन उसकी एक हंसी से मैं अपने सारे गम भूल चुकी थी। तब मुझे एहसास हुआ कि मैं भी एक अच्छी माँ बन सकती हूँ। अवनी के मन में अरुण के लिए जो गांठ बनी हुई थी वह खुल नहीं पाई थी, क्योंकि चाची ने पूरी बात तो बताई ही नहीं थी। जब अवनी के पास अरुण बात करने के लिए गया, तब उसे धक्का देते हुए रोने लगी और कहने लगी, तुमने मुझे पराया कर दिया। अगर तुम्हें दूसरी शादी करनी थी तो तुम मुझसे बात करते, लेकिन मुझे पड़ोसियों से पता चलता है कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है। इस बात पर अरुण बड़े ही प्यार से अवनी को कहता है कि तुम्हारे होते मैं कभी भी दूसरी शादी नहीं करूंगा, और मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज लेकर आया हूं। और उसी वक्त एक छोटे से बच्चे को लाकर अवनी के गोद में डाल देता है, जिसे देखकर वह रोने लगती है। अब उसे पता चलता है कि आखिर सच्चाई कुछ और ही है। अरुण इतने दिनों से जरूरी कार्रवाई में लगा हुआ था, क्योंकि वह एक बच्चा गोद लेकर अवनी के गोद को सूना नहीं रखना चाहता था, बल्कि उसे संतान सुख देकर हर खुशी देना चाहता था। अवनी को इस बात का अफसोस होता है कि उसने क्यों एक बार अरुण से बात नहीं की, और वह मन में गांठ बनाकर बैठ गई। अब सास भी अपनी गलती स्वीकार करती है और उस प्यारे से बच्चे को अपना नाम देती है। तब अरुण ने बड़े ही प्यार से अवनी के कंधे में हाथ रखकर कहा, अरे पगली, पति पत्नी का रिश्ता छोटा तो नहीं होता कि किसी पड़ोसी के कुछ कह देने से ही टूट जाएगा। मैं जानता हूँ तुम बहुत परेशान थी और तुम्हारा विश्वास भी धीरे धीरे खत्म हो रहा था। ऐसे में घर वालों का किया गया व्यवहार भी तुम्हारे लिए बिल्कुल सही नहीं था, इसलिए मैंने तुम्हें मायके भेजा था। आज अवनी और अरुण के बच्चे का पहला जन्मदिन है, जिसमें उन्होंने लगभग पूरे शहर को बुलाया था, और उस पड़ोस वाली बिमला चाची को तो अवनी खासतौर से निमंत्रण देने उनके घर पहुंची थी। अवनी के जीवन में जो भी कमी थी वह उसके पति की वजह से पूरी हो पाई थी, और आज वह अपने आप को दुनिया के सबसे खुशनसीब औरतों में से एक समझ रही थी। दरअसल देखा जाए तो यह बिल्कुल सही है। एक औरत की जीत उसी समय होती है जब उसका हमसफर उसके साथ हो। ऐसे में हमेशा पति पत्नी के बीच होने वाले मतभेद को ठीक करने के लिए किसी और की नहीं, बल्कि स्वयं पति पत्नी की आवश्यकता होती है, ताकि अपने जीवन का निर्णय ले सके और तीसरे को बीच में आने से रोक सके। किसी भी परेशानी या दुख के समय में पत्नी हमेशा अपने पति की ओर देखती है। ऐसे में पति का कर्तव्य बनता है कि वह अपने पत्नी का साथ दे और उसे हमेशा खुश रखे। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट कर जरूर बताएं, और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।